वो भी संपूर्ण बहुमत वाली अखबार है, वो सरकार है। हमारा वेस्टमिंस्टर सिस्टम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। जब वहां पर वो लोग ईमानदारी से उसको कार्यान्वित कर सकते हैं, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री पशेमान होता है वहां का, लेकिन इस लिहाज से करते हैं कि जनता पशेमान ना हो। आप देखिए इसको। दूसरी बात देखिए, सही कहा चोखर साहब ने कि आधार कार्ड के बेसिस पे मैं सिटीजन नहीं बन सकता इस देश का। नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मैं वोट कर सकता हूं, लेकिन सिटीजन नहीं बन सकता इस देश का। इससे बड़ी कोई त्रासदी हो सकती है क्या? एक डॉक्यूमेंट जो मुझे वोट देने का अधिकार देता है, वो मुझे इस देश की नागरिक होने का अधिकार नहीं देता। ये एक व्यू रचना है हम लोगों के आसपास, हमको उलझाए रखने की। और ऐसी स्थिति में हमको अब अपना विवेक सजा के रखना है, उस विवेक का संयम रखना है, इनसे सवाल पूछते रखना है, पूछते रहना है। अभी विनोद अग्निहोत्री कह रहे थे कि हम पार्लियामेंट कवर करते थे कभी विनोद जी, अब कहां करते हैं? अब तो कोविड ने मदद कर दी सरकार की। अब हम और आप जैसे लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं, मेरे अखबार से 2 लोग जाते हैं पूरे सेशन में, क्योंकि जो लोग डेली रिपोर्टाज करेंगे, मैं नहीं जा सकता। क्योंकि मैं अगर जाऊंगा तो मैं उन लोगों में से एक को हमें बाहर करना पड़ेगा, जो हमारा ब्रेड एंड बटर जर्नलिज्म है उसको करने के लिए। लेकिन उस डिबेट को सुनकर, और जो राज्यसभा टीवी आजकल बना है, वो अपने हिसाब से डिबेट दिखाता है आपको। आप समझिए इस बात को। अगर किसी एक हाउस में विपक्ष भारी पड़ रहा है, तो फट से दूसरे हाउस में चला जाएगा। वो झूले की तरह आपको झुलाता है, इधर से उधर और उधर से इधर। और डिबेट कौन सी कहां हो रही है, किधर, उसका आपको ज्ञान नहीं है। तो मैं टेलीविजन देखकर भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि हाउसेज में हुआ क्या। मैं या तो फोन उठाकर हमारे जो लोग वहां पर हैं उनसे बात कर सकता हूं व्यक्तिगत तौर पे, या अगले दिन अखबारों के लिए इंतजार कर सकता हूं। देखिए, ये बहुत ही देश के लिए संकट वाला समय है, हमारे लोकतंत्र के लिए। और एक बात और अहम, जो मैं समझता हूं चोकर साहब बिल्कुल एग्री करेंगे मुझसे, हमारे देश में इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर पे एक लिमिट है, एक सीलिंग है। पार्टीज के एक्सपेंडिचर पे कोई सीलिंग नहीं है। क्यों? क्या इससे जो ब्लैक मनी सर्कुलेशन में आता है इलेक्शन के दौरान, उस पे अंकुश लगता है क्या? ना, वो तो बहता है, अविरल बहता है काला धन इस देश में जब इलेक्शन होते हैं। और जब आप देखते होंगे कि तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट, यहां की इलेक्शन यूपी में लड़ा जा रहा है और प्रचार तमिलनाडु तक जा रहा है, ये सच्चाई है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के इस देश के ओपिनियन लीडर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, जो लोग सोच समझ सकते हैं, हालांकि इंटेलेक्चुअल कहना आज के दिन गाली है। अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल कहे तो किसी एक पक्ष के लिहाज से वो गाली है। मतलब आप इंटेलेक्चुअल जो अपने लिए है वो पैरासाइट है, मतलब एक तरह से ऐसे बना दिया गया है। लेकिन ये चर्चा, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा है, इसमें हम सिर्फ ये जो आधार को लिंक करने की बात है उस पे ना बंधे रहें। हम ये सवाल उठाएं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास वो ठंडे बस्ते में है इतने दिनों से, उसको उसमें से निकालें और उस पे अपना ज्ञान, हम उसको हेयर करके हमारा ज्ञान वर्धन करें और अपना भी करें। और दूसरा, देयर शुड बी अ सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर बाय पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बिना इस देश में आप जो इलेक्शन के दौरान
काला धन का इस्तेमाल होता है, उस पर अंकुश नहीं लगा सकते। ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।